Hello everyone, welcome to eLearnSpace. Our today's topic is Python list programs. आज हम कुछ लिस्ट के प्रोग्राम्स करके देखेंगे। जैसे कि पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा था कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में हम कैसे प्रोग्राम्स अपने बनाते हैं, उसमें फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे ताकि हमें फुल नॉलेज हो जाए कि हम पाइथन में लिस्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम उसमें लॉजिक्स अपने क्रिएट करते हैं। सो आवर फर्स्ट प्रोग्राम इज टू फाइंड maximum and minimum number from the list, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर मुझे अपने लिस्ट में से फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अपनी एक लिस्ट ले ली, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स रख दिए अपने। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया मैक्स और मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया मिनिमम और एक और लिया मैंने वेरिएबल लिस्ट 1 और उसका इंडेक्स 0, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। मैं क्या कर रही हूँ, मैक्सिमम हो या मिनिमम नंबर हो उसको मैं एक ही वैल्यू असाइन कर रही हूँ। जो भी लिस्ट की मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे असाइन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपना मैक्सिमम नंबर देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट 1, यानी कि जो भी मेरे एलिमेंट है लिस्ट में वो सारे। फिर मैंने यहाँ लॉजिक लगाया इफ़ ए ग्रेटर देन मैक्स, यानी कि लिस्ट में से वो जो भी नंबर उठा रहा है अगर वो मैक्सिमम वेरिएबल यानी कि जो भी लिस्ट 0 में यानी कि जो भी फर्स्ट नंबर है अगर वो उससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, मैक्स की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, अब ए हो जाएगी चेंज। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जो भी मेरा लिस्ट का फर्स्ट नंबर था वो लिया, उसको मैंने क्या वैल्यू असाइन कर दी, मैक्स। अब जब मेरे लूप चलेगा तो वो चेक करेगा क्या 90 से बड़ा है, नहीं, तो फिर से लूप पे जाएगा। अब ये क्या लेगा, 23 हो गया मेरा, क्या 23 90 से बड़ा है, नहीं, फिर ये क्या गया 22 पे, क्या 22 90 से बड़ा है, नहीं, फिर ये गया 900 पे, क्या 900 मेरा 90 से बड़ा है, हाँ है, तो अब मैक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 900 हो गई। अब फिर लूप चला, फिर आया 2887, क्या 2887 900 से बड़ा है, हाँ है बड़ा, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा नंबर 2887। अब आया 21, क्या 21 2887 से बड़ा है, नहीं, वो नहीं बड़ा, तो अब आगे चलेगा 33 भी नहीं बड़ा। तो इससे हमें क्या पता चल गया, मैक्सिमम नंबर हमारा क्या है, तो अब हम उसे प्रिंट करवा देते हैं। द मैक्स नंबर इज, यहाँ पे हम अपना नंबर प्रिंट करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम इतना ही रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या लेना था, लिस्ट 1 लेना था, तो इसने क्या नंबर दे दिया 2887। ऐसे ही हम मिनिमम के लिए भी चलाएंगे। मैंने यहाँ एक और वेरिएबल लिया फॉर एक्स इन लिस्ट 1। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगी कि अगर x मेरा लेस देन है मैक्स से, सॉरी मिनिमम देंगे हम यहाँ पे मिनिमम से, तो ये क्या कर देगा, मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो अब हम प्रिंट करवा देते हैं अगेन, द मिनिमम नंबर इज min। तो देखो ऐसे हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम मिनिमम नंबर दोनों प्रिंट हो गए। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम में हमने क्या किया, ग्रेटर देन से हम चेक कर रहे थे, मिनिमम में हम क्या कर रहे थे, लेस देन से चेक कर रहे थे कि अगर नंबर जो लिस्ट में मेरा अभी करंट नंबर है अगर वो मिनिमम नंबर से लेस है तो उसकी वैल्यू मिनिमम में चली जाएगी, अदरवाइज वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा टू गेट sorted in increasing order by the last
element in each tuple from a given list of नॉन एम्प्टी टपल्स। यानी कि मुझे क्या करना है, अब मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरे पास मल्टीपल टपल्स हैं। जो टपल का लास्ट एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मेरी पूरी लिस्ट क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। तो इसके लिए अब हमने क्या लिया, हम अपनी एक लिस्ट ले लेते हैं ए। इसमें फर्स्ट टपल में मैंने वैल्यूज ली 2,5। अब नेक्स्ट में मैंने क्या वैल्यू ली 1,2। नेक्स्ट में ली मैंने 4,4। नेक्स्ट में ली मैंने 2,3 एंड देन हमने ली 2,1। अब मुझे सॉर्टिंग किस अकॉर्डिंग करनी है, जो टपल का लास्ट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है मुझे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अपना लूप चलाएंगे। फॉर j इन रेंज, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है 1 से, कहाँ तक, लेंथ ऑफ ए से एक कम तक। अब एक और लूप चलाते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अभी अपने बताया था जब हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी कि जब लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है तो हमारे क्या चलते हैं, 2 लूप्स चलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी वही चीज होगी कि इसमें भी 2 लूप चलेंगे। चाहे इसमें देखो टपल है लिस्ट के अंदर, बट कोई ना कोई और वेरिएबल तो है, उसके लिए हम क्या चलाएंगे, अपना एक और लूप चलाएंगे। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए माइनस जे, जितनी जे की वैल्यू है उससे एक कम तक ये चलेगा। फिर हमने यहाँ पे अपना कंडीशन लगाई, इफ ए आई 1। मैं यहाँ 0 क्यों नहीं लिख रही, यहाँ 1 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 और 5 ये मेरे पास है एलिमेंट्स, ये क्या हो गया 0 वैल्यू हो गई, इसकी इंडेक्स हो गई, और इसकी क्या हो गई 5 की 1 हो गई। तो मुझे क्या करना है, लास्ट एलिमेंट चेक करना है अपने हर टपल का। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, अपना 1 लूंगी। ग्रेटर देन ए आई प्लस 1, यानी कि उसके नेक्स्ट एलिमेंट के, यानी कि नेक्स्ट टपल के लास्ट वेरिएबल से अगर वो बड़ा है तो क्या कर देंगे, हम यहाँ पे अपनी स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। मैं क्या करवा रही हूँ, पहले टेम्प वेरिएबल में अपनी ए आई की वैल्यू स्टोर करवा दी, जो भी वैल्यू थी। क्यों, क्योंकि अब मुझे क्या करवाना है, पूरा ये पार्ट अपना स्टोर करवाना है, इसलिए। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ए आई इक्वल्स टू ए आई प्लस 1, अब उसकी वैल्यू भी चेंज करवा दी। अब देन मैंने कर दिया ए आई प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो ये तो वैल्यूज़ क्या हो गई, मेरी सॉर्ट हो गई। अब सॉर्ट होने के बाद मुझे प्रिंट भी करवाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए। अब मैं यहाँ पे क्या करवा देती हूँ, प्रिंट करवा देती हूँ ए ऑफ आई। तो अब देखो हम इसे रन करके देखेंगे, हमने यहाँ पे अपना ए मिस कर दिया था। तो देखो अब ये क्या हो गए, सॉर्टेड फॉर्म में आ गए हमारे सारे, किसके अकॉर्डिंग, पहले 1 2 3 4 एंड देन 5। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं, मेरे पास क्या है, एक पूरी की पूरी लिस्ट गिवन है, उसमें से मुझे क्या करना है, अपनी लिस्ट प्रिंट करवानी है आफ्टर रिमूविंग द 0th 4th एंड 5th एलिमेंट्स। यानी कि जिस एलिमेंट की इंडेक्सिंग 0 4th या 5th होगी उस एलिमेंट को मुझे क्या करवाना है, अपना रिमूव करवाना है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कलर नाम का अपना एक लिस्ट ले ली। यहाँ पे मैंने लिखा रेड, देन ग्रीन, देन वाइट, देन ब्लैक, देन पिंक एंड देन येलो। हमने एलिमेंट्स ले लिए।
अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कलर। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अपना जो हमने लास्ट वीडियो में भी अपना पढ़ा था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वो यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पे अपना। यहाँ पे मैंने लिया अपना एलिमेंट जो मुझे प्रिंट करवाना है, फॉर i, x in enumerate। अब आप पूछोगे कि एन्यूमरेट क्या होता है। एन्यूमरेट हमारा एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, टपल की कलेक्शन को हमारे लेता है, या फिर कोई टपल हो गया या लिस्ट हो गया, उनको क्या करता है, उनकी एक कलेक्शन लेता है और एज एन एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न करता है। मतलब कि जो भी हम यहाँ इसमें अपने वेरिएबल्स लेते हैं उसको एज एन ऑब्जेक्ट या रिटर्न करवाने में हेल्प करते हैं। एन एन्यूमरेट कलर यानी कि जितनी भी वैल्यूज होंगी इसमें वो इफ आई नॉट इन 0,4,5 यानी कि अगर उसकी इंडेक्सिंग 0, 4 और 5 नहीं है वहाँ तक ये चलेगा। अब हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट अपना कलर। फिर से हम अपनी लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो इसने क्या किया, जितने भी और एलिमेंट्स थे उसको इसने क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। हम यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मेरा इस वीडियो के लिए मोटिव था कि आप लोगों को समझ में आए कि हम कैसे पाइथन में अपनी लिस्ट के लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम्स कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो, ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी अभी तक हमने अपनी लास्ट लिस्ट की वीडियोस में पढ़ा था उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है टू शफल एंड प्रिंट अ स्पेसिफाइड लिस्ट, यानी कि मुझे क्या करना है, अपनी लिस्ट को शफल करना है। तो इसके लिए हम अपनी पाइथन लाइब्रेरी में जाएंगे, रैंडम, उसमें से हम अपना एक इंपोर्ट करवाएंगे शफल। अब मैंने यहाँ पे फिर से अपने कलर ले लिए, जो भी मुझे कलर लेने हैं इसमें, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो, जो भी आपको कलर या जो भी आपको वेरिएबल लेना है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे फिर अब हम अपने फंक्शन शफल का यूज़ करेंगे कलर। मैं किसे शफल करवा रही हूँ, कलर्स को, एंड देन हम प्रिंट कर देंगे कलर। हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो हमने किस ऑर्डर में करा था, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो। अब इसने किस ऑर्डर में प्रिंट किया, येलो, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन। अब हम इसे फिर से रन करेंगे तो ये फिर से एलिमेंट अलग फॉर्म में दे देगा हमें। ये फायदा होता है शफल का हमारा। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि मुझे क्या करना है, अपना प्रिंट करवाना है, प्रिंट द नंबर्स ऑफ अ specified list after removing even numbers from it, यानी कि जितने भी इवन नंबर्स हैं मेरे लिस्ट में से वो सारे मैं अपने रिमूव कर दूंगी। यहाँ पे हम अपने वैल्यूज़ ले लेते हैं। आप कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, फिर से हम अपनी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। अगर आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ी है या आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं। फॉर एक्स इन नम इफ एक्स मॉड टू नॉट इक्वल 0। अब हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, अपना नंबर प्रिंट करवा देंगे, यानी कि अपनी लिस्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो आ गए हमारी पूरी लिस्ट यहाँ पे। इसमें से इसने क्या किया, जितने भी इवन नंबर्स थे उसको रिमूव करवा दिया। अब मुझे क्या करवाना है, अपना इंडेक्स प्रिंट करवाना है।
किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का। प्रिंट इंडेक्स ऑफ एन आइटम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एक लिस्ट लेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगी, जो भी आपको नंबर अपना प्रिंट करवाना है, ए लिया, इंट में हमने क्या लिया, इनपुट लिया, एंटर योर नंबर। हम सबसे पहले अपनी पूरी लिस्ट को प्रिंट भी करवा लेते हैं ताकि यूज़र को आसानी हो जाए देखने के लिए कि उसको क्या नंबर अपना प्रिंट करवाना है। फिर अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे उस नंबर का इंडेक्स, यानी कि num डॉट इंडेक्स ऑफ ए। और हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे उसने पूछा नंबर, मैंने दिया यहाँ पे 3, तो उसने क्या कर दिया, उसका इंडेक्स मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब हम लास्ट प्रोग्राम करते हैं एक और। अब मुझे क्या करना है, यूनिक वैल्यूज प्रिंट करवानी है अपने लिस्ट में से। टू प्रिंट यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि जितनी भी यूनिक वैल्यूज हो उनको प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ क्या लिया, अपना एक वेरिएबल लिया माई लिस्ट। इसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल्स लिए। अब इसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना प्रिंट करवाया। सबसे पहले अपनी ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। क्या नाम दिया मैंने उसे, माई लिस्ट नाम दिया। अब मैं क्या करूँगी, उसको मैं सेट में कन्वर्ट करवा दूँगी। सेट में कन्वर्ट करवाने का क्या बेनिफिट होगा कि अब उसमें से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये सेट की प्रॉपर्टी है कि जितने भी यूनिक वैल्यूज़ हो, जो इतनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं वो रिमूव कर देता है। वो कोई भी वैल्यू सिर्फ एक ही बार एक्सेप्ट करता है। तो अब मैंने क्या किया, अपने सेट को अगेन लिस्ट में कन्वर्ट करवा दिया। अब मैं प्रिंट करवा देती हूँ द लिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज। देखो ये सबसे इजी मेथड है हमारा करने का। इससे क्या होता है, जल्दी हो जाएगा। जब आपको पता ही है पाइथन के इतने सारे फंक्शंस हैं, तो हम क्यों किसी लंबे प्रोसीजर पे जाएंगे। तो हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो देखो इसमें से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू से, इससे 90 डुप्लीकेट था तो इसने उसको रिमूव कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और भी स्पेसिफिक प्रोग्राम है लिस्ट का, स्ट्रिंग का या पाइथन का कोई भी प्रोग्राम है जो आपको समझना है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, या हमारी ईमेल एड्रेस elearnspace22@gmail.com पर भी हमें मेल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।